हमारी बॉडी की किसी भी बोन पर जब उससे ज़्यादा फोर्स लगाई जाती है जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके तो वो बोन टूट जाती है। और जब हमारी बॉडी की कोई बोन टूट जाए तो इसे फ्रैक्चर कहा जाता है। फ्रैक्चर होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि गिर जाना, इंजरी हो जाना या फिर बॉडी पर किसी चीज़ का ज़ोर से हिट कर जाना वगैरह। फ्रैक्चर के बाद बोन का पहले जैसे अपनी असल हालत में ठीक हो जाना बहुत ज़रूरी होता है और हमारी बोन्स में ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये दोबारा से रिपेयर हो जाती हैं। आमतौर पर फ्रैक्चर होने के बाद कास्ट के पहनने से बोन को दोबारा से हील होने में मदद मिलती है। कास्ट फ्रैक्चर के करीब वाले जॉइंट की मूवमेंट को लिमिटेड कर देता है, जिससे कि बोन अपनी सही पोजीशन पर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी शख्स की हड्डी का फ्रैक्चर बहुत सीवियर हो जाए तो फिर इसको रिपेयर करने के लिए कास्ट्स इतनी यूज़फुल साबित नहीं होती। तो फिर डॉक्टर ऐसे फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के लिए सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जिसे बोन फ्रैक्चर रिपेयर या फिर ओपन रिडक्शन सर्जरी भी कहा जाता है। इस सर्जिकल प्रोसीजर में डॉक्टर्स बोन को फिक्स करने के लिए मेटल रॉड्स, स्क्रूज और प्लेट्स की मदद से बोन को उसकी प्रॉपर जगह पर होल्ड करवाते हैं। आइए देखते हैं कि ये सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है। सर्जन सबसे पहले पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया देता है, या फिर सर्जन सिर्फ डैमेज्ड पोर्शन को नम करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया का यूज करता है। इसके बाद सर्जन फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर की स्किन में एक कट लगाता है और फ्रैक्चर्ड बोन को एक्सेस करता है। इसके बाद सर्जन फ्रैक्चर्ड बोन्स को रिपोजिशन करता है। अगर तो फ्रैक्चर लॉन्ग बोन में हुआ हो तो फिर सर्जन लॉन्ग बोन के एंड पर एक इंसिजन क्रिएट करता है और बोन को स्टेबलाइज करने के लिए इस इंसिजन में से एक रॉड को इंसर्ट कर देता है। इसके बाद सर्जन टूटी हुई हड्डी को उसकी जगह पर सेट करता है और फिर सर्जन मेटल पिन, स्क्रूज और मेटल प्लेट्स की मदद से बोन को उसकी जगह पर सिक्योर करवाता है। अगर तो इंजरी के दौरान बोन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हो और इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हों तो फिर सर्जन ऐसी बोन को ठीक करने के लिए बोन ग्राफ्ट का यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में डॉक्टर आपकी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट या फिर किसी डोनर की बॉडी में से बोन का पीस कट करता है और इसे फ्रैक्चर्ड बोन के साथ रिप्लेस कर देता है। ब्रोकन बोन को ठीक से सेट करने के बाद सर्जन इंसिजन को स्टिचेस और स्टेपल्स की मदद से क्लोज कर देता है और यूं बोन फ्रैक्चर रिपेयर सर्जरी कंप्लीट हो जाती है।